चलिए है जी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक फिनिश कर लिए थे बाबू, और हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं द फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक का एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल नंबर 3 तक हमने देख लिया था। 4th से एग्जाम्पल को देखना है। एग्जाम्पल नंबर 4 है बाबू, बोल रहा है प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 रेज टू द पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0। ठीक है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। और ये जो 4 रेज टू द पावर n है बाबू, ये डबल डैश के जैसा दिखाई दे रहा है, वो मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पर n रहेगा, 4 रेज टू द पावर n रहेगा। तो इसके पास कोई भी 0 डिजिट नहीं होगा जब ये इंड करेगा। तो यही हमको प्रूव करना है कि किसी भी n के लिए इसके पास इंड डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है हमारा 4th क्वेश्चन का, और ये प्रूफ है। फोर के पावर n, ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि n किसी भी n के लिए, n का कोई भी वैल्यू हो उसके लिए ये 4 के पावर n के पास अगर ये इंड करेगा, टर्मिनेट जहां भी करेगा, तो उसके पास इंड डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो 0 से इंड करता है वो कौन कौन का नंबर है बाबू? तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 10 होता है। और इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि इसको हमको प्रूव करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कुछ नहीं होता है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में यूनिट के लिए। ठीक है, तो इसलिए 10 का भी ये 0 से इंड करने वाला एक नंबर है, तो इसका भी अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक नंबर 2 हो जाएगा, दूसरा नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी 0 से इंड होने वाले नंबर हैं वो सब 10 के मल्टीपल में होते हैं, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इस तरीका से अपना कुछ रहते हैं। जैसे हमारा 20 है तो 20 क्या लिख सकते हैं बाबू? 2 इंटू 10, और 10 को क्या लिख सकते हैं बोलिए? तो 2 इंटू 2 इंटू 5। उसी तरीका से 30 हमारा क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10, और 3 इंटू 10 के जगह पर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 40 को 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, है जी, या 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं बाबू? तो 2 इंटू 2, ये 4 हो गया, इंटू 10 का वैल्यू 2 इंटू 5 हो गया। उसी तरीका से अगर 50 को देखिएगा तो ये 5 इंटू 10 हो जाएगा, 5 इंटू 10 यानी 2 इंटू 5। ठीक है, फिर 60 को देखिएगा तो ये 6 इंटू 10, और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टाइम्स 3, और 10 का 2 टाइम्स 5। फिर 70 को जब देखिएगा तो ये 7 इंटू 10, 7 एक प्राइम नंबर है बाबू, और 10 हमारा 2 टाइम्स 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन 70 का। फिर हमारे पास अगर 80 हो गया तो 8 इंटू 10, 8 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, इंटू 10 को 2 टाइम्स 5 लिख सकते हैं। फिर हमारे पास 90 है तो 9 इंटू 10, और 9 को 3 टाइम्स 3, और 10 को 2 टाइम्स 5 लिख सकते हैं, इस तरीका से। फिर 100 अगर हो जाएगा तो 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 10 को 2 टाइम्स 5, और फिर 10 को 2 टाइम्स 5 लिख सकते हैं। तो सब में देखिएगा नहीं जी, सब के मूल जड़ में 10 प्रेजेंट है, यानी जो भी नंबर अगर 0 से इंड होने वाला है तो उसमें कम से कम एक 10 का फैक्टर तो रहना ही रहना है, नहीं रहने का सवाल नहीं है। और 10 का फैक्टर रहेगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 भी रहना चाहिए, दोनों उपस्थित रहना चाहिए, दोनों प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है जी। अब यही घटना ये 4 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, क्योंकि हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से प्रूव करना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से प्रूव करना है। तो 4 के पावर n को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? तो 4 किस तरीके से लिख सकते हैं बाबू? तो 2 का स्क्वायर, और सब का पावर n लिख सकते हैं।
इसको और आगे बढ़ाइएगा तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाता है, नहीं जी, और उसका पावर है n, यानी a के पावर m इंटू एन बराबर a के पावर m इंटू एन हो जाता है। यानी दोनों आपस में अगर पावर का भी पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, इसीलिए 2 इंटू एन बराबर 2n हो जाएगा, यानी 2 के पावर 2n। ठीक है, तो 4 के पावर जो n है बाबू उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 के पावर 2n, यानी 2 जो प्राइम नंबर है, 2 क्या बाबू प्राइम नंबर, एक कितने बार रिपीट करेगा आपस में फैक्टर के रूप में, तो 2n बार, 2 बार रिपीट करता है तो पावर में 2 लिखते हैं, 3 बार फैक्टर होता है सेम प्राइम नंबर या किसी भी नंबर का तो पावर में उसका 3 चढ़ जाता है। यहाँ 2 एक प्राइम नंबर है, इसका अगर पावर 2n है तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो 2 प्राइम नंबर है ये 2n टाइम्स यहाँ पर आपस में प्रोडक्ट हुआ होगा, यानी 4n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है बाबू उसमें केवल हमारे पास प्राइम नंबर 2 ही आया है फैक्टर के रूप में, केवल 2 ही बार बार रिपीट हो रहा है, 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर 5 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि n का कुछ भी मान रख लीजिए, 4 के पावर n में कभी भी 0 नहीं आ सकता है इन डिजिट, क्योंकि 0 आने के लिए 2 भी रहना चाहिए और 5 भी रहना चाहिए। 2 तो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन प्राइम नंबर 5 यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा किसी भी n के लिए। n का कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी नेचुरल वैल्यू, नेचुरल नंबर, तो ये 4 के पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है, जो हमने प्रूव कर दिया। तो मन करे तो इसको लिख दीजिएगा, है जी, सिंस देयर इज नो प्राइम फैक्टर exist as 5 as 5 in 4 raised to power n for any natural number n, so 4 raised to power n is not ends with digit 0 for any natural number n। ठीक है, तो यहां से ये प्रूव होगी। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। बोल रहा है सो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉजिटिव प्राइम्स। ठीक है जी, तो ये तो आप भी जानते हैं कि प्राइम नंबर जो है पॉजिटिव प्राइम्स वो इनफाइनाइट होता है, तो इसको हमको शो करना है। ये हॉट क्वेश्चन भी है, यहाँ पर लिखा है हॉट्स, है जी, वेरी हॉट्स, बर्निंग टॉपिक है और बर्निंग क्वेश्चन भी है। ठीक है, हॉटेस्ट एंड, है जी, बर्निंग टॉपिक एंड बर्निंग क्वेश्चन। सो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉजिटिव प्राइम्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है अब इस तरीके का क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं विरोधाभास। ठीक है, इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में होता क्या है
कि जिस चीज को हमको प्रूव करना है उसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, और जैसे उल्टा मानेंगे तो उस उल्टा मान करके रिजल्ट जब चलेंगे तो लास्ट में हमारा कंट्रडिक्ट करेगा, विरोध करेगा वो जो भी हम उल्टा मान करके चलेंगे। ठीक है, और विरोध करेगा तो वहां से प्रूव कर देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से होगा। इसी मेथड को हम लोग कंट्रडिक्शन मेथड बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग कंट्रडिक्शन मेथड से ही हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है इनफाइनाइट प्राइम नंबर सो हमको प्रूव करना है। तो हम क्या मान लेंगे कि हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो फाइनाइट है। ठीक है जी, तो यहां से एज्यूम करना है, एज्यूम we have finite prime numbers। आई नंबर को भी कुछ मान लीजिए बाबू, जैसे हमारा नंबर P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, इसी तरीका से ये Pn तक ले चलिए। ठीक है, n नंबर हमारे पास क्या बाबू, फाइनाइट प्राइम नंबर है। और एक और कंडीशन मान लीजिएगा, वेयर इनके ऑर्डर कोई मन करे तो फिक्स कर लीजिए, यानी P1 छोटा हो जाएगा सबसे उससे बड़ा, P2 इससे बड़ा, P3, इसी तरीका से करते करते बाबू Pn सबसे बड़ा हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां एक ट्रिक अपनाते हैं कि मान लेते हैं कि कोई हमारे पास कंपोजिट नंबर x है जो 1 प्लस ये सब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, यानी P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। ठीक है, ये जो x हमारा क्या बाबू, ये कंपोजिट नंबर माने, कंपोजिट। क्यों? क्योंकि ये प्राइम का प्रोडक्ट हमारा कंपोजिट देता है, उसमें एक भी ऐड किए तो एक और कंपोजिट हमारे पास हो गया। ठीक है, अगर ये कंपोजिट नंबर है तो ये किसी ना किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। हो सकता है वो प्राइम नंबर इसी P1 P2 P3 Pn में हो, या कोई अदर भी हो सकता है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बाबू, इसमें से कोई भी एक से P1 P2 P3 डॉट 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 Pn से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि ये तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपोजिट नंबर है इसके पास कोई भी ऐसा प्राइम नंबर ये P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn में नहीं है, नहीं जी, जो इसको इजीली डिवाइड कर जाए या इसका एक फैक्टर बने। ठीक है, अगर नहीं डिवाइड करता है कोई नंबर किसी प्राइम नंबर से, किसी भी प्राइम नंबर से, ठीक है, तो इसका मतलब वो वही प्राइम क्या बोलते हैं, वो भी एक प्राइम नंबर होता है। हम पहले से माने हैं कि ये कंपोजिट है। आई कंपोजिट नंबर को जब इस प्राइम नंबर से अगर हमको डिवाइड करेंगे इसको, तो ये डिवाइड हो जाना चाहिए, जबकि हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब अगर ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा है तो ये भी प्राइम ही होगा, क्योंकि प्राइम ही प्राइम से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया बाबू, तो यहां से लिख देंगे x इज नॉट डिविजिबल completely by any of primes P1 P2 डॉट 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 Pn। ठीक है, जब ये प्राइम से अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है बाबू, तो ये भी एक प्राइम ही नंबर होना चाहिए, जबकि इससे पहले वाला ये क्या है, कंपोजिट। लिख देंगे हैं x मस्ट बी
प्राइम, या तो ये प्राइम होगा, नहीं जी, x मस्ट बी प्राइम। क्यों? क्योंकि ये किसी भी इस प्राइम से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर इससे डिवाइड नहीं होगा तो हो सकता है ये अदर प्राइम से भी अगर डिवाइड हो जाए, तभी तो ये क्या है, नहीं जी, नहीं जी, इसको डिवाइड, ये कंपोजिट को डिवाइड करने के लिए या तो ये सब प्राइम से डिवाइड होना चाहिए, या इसके अलावा कोई ना कोई एक अलग प्राइम हो जो इसको आसानी से डिवाइड करता, जबकि ऐसा हो नहीं रहा, ये कंपोजिट है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे हेंस एक्स मस्ट बी प्राइम। ठीक है, आया बात समझ? ठीक है, अगर ये प्राइम हो गया, इसे पहले वाला हम कंडीशन क्या माने हैं बाबू, तो कंडीशन माने हैं कि ये क्या है, तो ये कंपोजिट है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है, नहीं, हेंस दिस रिजल्ट contradicts ठीक है, नहीं जी, हेंस क्या हो जाएगा बाबू, नहीं जी, तो क्या हो जाएगा बाबू, जो फाइनाइट नंबर हम प्राइम माने हैं वो फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि इसे तो ये डिविजिबल नहीं हुआ, इससे अगर डिविजिबल नहीं होगा तो इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम होगा जो इसको डिवाइड करता होगा, नहीं जी। अगर दूसरा प्राइम इसको डिवाइड कर दिया तो हम तो इतना ही फाइनाइट माने हैं, इससे हट के अलावा एक तीसरा हमारे पास फाइनाइट नंबर आ गया, ठीक है, प्राइम नंबर आ गया, इसीलिए, नहीं जी, इसीलिए यहां से प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। Hence this result contradicts hence the other prime number should be exist as divisor of x, so infinite number of prime exist, यही हमारा क्या हो गया बाबू, प्रूफ हो गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नहीं जी, थोड़ा माइंड खोलने वाला क्वेश्चन था। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। ये बोल रहा है प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंट फ्रॉम 1, एवरी पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंट फ्रॉम 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 एंड एन ऑड नंबर। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो चलेगा, लेकिन वो एक के बराबर नहीं हो सकता है, तो उसको हमको प्रूव करना है कि उसको आसानी से हम नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 और ऑड नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब पहले समझिए। ठीक है, मान लीजिए कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए वो पॉजिटिव इंटीजर हमारा एन है, जहां एन हमारा क्या है बाबू, अदर देन 1, यानी 1 के बराबर नहीं। ठीक है, तो इसको हमको प्रूव करना है कि एन जो हो जाएगा बाबू वो क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2, नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 इंटू यानी प्रोडक्ट
ऑड नंबर, इसी को हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 का क्या मतलब, तो इसको और अगर हम आगे बढ़ाएं बाबू तो ये हो जाएगा 2 के पावर कुछ वैल्यू। मान लीजिए 2 के पावर हमारे पास नहीं जी x से है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए है जी, इनटू ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो अगर x का वैल्यू यहां पर x का वैल्यू या तो 0 नहीं तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3, इस तरीका से कुछ रख दे, यानी कोई ना कोई होल नंबर रख दे, तो हमेशा 2 के पावर x का वैल्यू कोई ना कोई हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और दूसरा इसका पावर क्या हो जाएगा बाबू, तो नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसका पावर भी x का वैल्यू अगर होल नंबर में आ जाए 0 1 2 3 इस तरीके से कुछ भी आ जाए तो इसका पावर हमारा नॉन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 2 के पावर नॉन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यही प्रूव करना है कि इसको 2 के पावर x इंटू ऑड नंबर के फॉर्म में हम आसानी से है जी अगर ला देंगे, प्रूव कर देंगे है जी, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से प्रूव हो जाएगा। यही हमको करना है, दूसरा कुछ करना नहीं। आइए बहुत ही जी, n को हम क्या माने बाबू, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इस पर अप्लाई कर दीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए n का है जी, तो लिख दीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n। लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n एज फॉलो। ठीक है, यानी यहां पर क्या लिख सकते हैं बाबू, तो n के जगह पर पहला प्राइम नंबर लिख दीजिए p1। हो सकता है ये बहुत बार रिपीट करे नहीं, तो मान लीजिए रिपीट जो किया बाबू वो a1 बार रिपीट किया है, इनटू क्या हो जाएगा p2। हो सकता है ये भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट करे, तो इसके भी पावर में लिख दीजिए a2। फिर क्या लिख दीजिए बाबू, p3, कोई प्राइम नंबर होगा p3 जो इसका एक फैक्टर है, और ये भी मल्टीपल टाइम्स हो सकता है रिपीट करे, तो इसके पावर में a3 लिख दीजिए, और इसी तरीका से मल्टीप्लाई करते करते लास्ट में ये p के तक चला जाएगा बाबू, और इसका पावर भी हो सकता है रिपीटेटिव हो, यानी इसका पावर भी ये के आप लिख सकते हैं। यानी कोई भी अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो जो 1 के बराबर नहीं हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं बाबू, तो उसको बहुत सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और उनका पावर हो सकता है रिपीटेटिव हो, तो कुछ पावर अलग अलग मान लेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग मान है जी। और यहाँ पर एक और कंडीशन हम क्या अप्लाई करें बाबू, कि यहाँ पर थोड़ा ऑर्डर में अप्लाई कर दीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी मान लीजिए प्राइम नंबर p1 जो है वो सबसे छोटा है, i से बड़ा p2 है, इसी तरीके से करते करते सबसे बड़ा कौन है बाबू, pk है। ठीक है, तो p1 जो है बाबू ये अगर सबसे छोटा है तो हो सकता है ये p1 हमारा 2 के बराबर हो नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर को आप देखिएगा तो ये 2 से शुरुआत करता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, फिर 7 हो जाता है, फिर 11 हो जाता है, फिर 13 हो जाता है, इस तरीके से अपना बढ़ते चला जाता है। तो शुरू का जो हमारे पास प्राइम नंबर है 2, यही एक हमारे पास इवन नंबर होता है, बाकी सब का सब क्या होता है बाबू, ऑड होता है। बाकी सब प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड होता है। तो शुरू का इवन और बाकी सब का ऑड हो गया, डरता है जी। तो अगर p1 हमारा सबसे छोटा है तो हो सकता है कि ये 2 के बराबर हो, अब बाकी सब क्या रहेगा, ऑड रहेगा नहीं, तो ये 2 के बराबर रहेगा p1, अब बाकी सब ऑड हो सकता है। एक कंडीशन तो ये केस नंबर 1 ये बनता है। दूसरा केस क्या हो सकता है बाबू, कि p छोटा हो
लेकिन कभी वो इवन हो ही नहीं, हो सकता है सबका सब क्या हो, ऑड हो। मान लीजिए पी हमारा 3 हो, नहीं तो P2 हमारा 5 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा। तो हो सकता है ये जो हमारे पास प्राइम नंबर है P1 P2 डॉट 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 Pk, ये सब का सब ऑड हो। आया बस समझ में? तो सब ऑड हो जाएगा, तो उसके लिए केस हमारा कुछ दूसरा हो जाएगा। डर रहा है जी? तो दोनों केस के लिए इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। केस नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं कि जब P1 यानी सबसे छोटा वाला 2 हो और बाकी सब ऑड हो। केस 1, when P1 equals to and others are odd। ठीक है बाबू? तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? तो एन का वैल्यू P1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसका पावर क्या है? इसका पावर A1 है, आई इंटू P2 A2 इंटू डॉट डॉट डॉट, इस तरीका से करते चले जाइए कहां तक? Pk AK तक, है जी? ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव प्राइम भी तो होगा। I2 के पावर A1 है, तो A1 क्या हो सकता है बाबू? तो A1 कुछ ना कुछ यहाँ पर नॉन निगेटिव नंबर ही होगा। आया बस समझ में? नॉन निगेटिव नंबर ही होगा। तो यहां से हम क्या देखें बाबू? ये नॉन निगेटिव है, यानी एन बराबर क्या है बोलिए? एन बराबर क्या हो सकता है जी? तो कितना बार भी रिपीट करें उसे मतलब नहीं है। यह है क्या? नॉन निगेटिव, क्योंकि ये प्राइम यूनिकनेस है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ये प्राइम नंबर है। ठीक है, और वो भी इवन का। तो ये क्या हो गया बाबू? पावर नॉन निगेटिव पावर ऑफ 2 हो जाएगा। तो यहां से आ गया ये नॉन निगेटिव पावर ऑफ 2। आप ब्रैकेट में क्या हो गया बाबू? ऑड नंबर। ये ऑड नंबर क्यों हो गया? क्योंकि बाकी जो हमारे पास बचेगा प्राइम है जी, वो सब ऑड रहेगा, और ऑड का प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होता है बाबू? ऑड ही होता है, इसीलिए ये सब ऑड नंबर बन जाएगा। आइए क्या हो गया बाबू? नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2। ये केस नंबर 1 से प्रूफ हो गया। लेकिन अभी एक और केस बाकी है। हो सकता है कि सभी P1 से Pk तक सभी का सभी ऑड हो, तब क्या होगा उसको देखिए। अगर वो भी प्रूफ हो गया इसी फॉर्म में, कहेंगे कि ये हम प्रूफ कर दिए। तो केस नंबर 2, when all primes are odd। अगर ऑड हो गया तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? तो एन बराबर P1 के पावर A1 टाइम्स P2 के पावर A2 टाइम्स इसी तरीका से टाइम्स Pk के पावर AK हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या बाबू? ऑड है। इसी को थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो कुछ इस तरीका से लिख सकते हैं बाबू, 1 इंटू P1 के पावर A1 टाइम्स P2 के पावर A2 टाइम्स डॉट 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 टाइम्स Pk के पावर AK। इस तरीके से इसको हम आसानी से लिख सकते हैं बाबू। और 1 को क्या लिख सकते हैं बाबू? तो 1 को लिख सकते हैं 2 के पावर 0, क्योंकि कोई भी अगर नंबर है तो उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? 1। तो इसलिए 1 को हम 2 के पावर 0 भी इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि 2 भी हमारे पास एक नंबर है और इसका पावर 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 2 के पावर 0 इंटू P1 के पावर A1 टाइम्स P2 के पावर A2 टाइम्स डॉट 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 टाइम्स Pk के पावर क्या हो गया बाबू? 1।
तो यहां से क्या देखे बाबू, ये 2 के पावर 0 यानी नॉन निगेटिव पावर ऑफ 2, ये इसका पावर 0 है, निगेटिव नहीं है, तो इसलिए ये बन जाएगा नॉन निगेटिव पावर ऑफ 2। और यहां पर ये सब क्या है बाबू, ये सब हमारे पास ऑड नंबर का प्रोडक्ट है, इसलिए ये ऑड बनेगा। यानी फिर से हमारे पास एन का वैल्यू क्या आ गया बाबू, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव पावर ऑफ 2 इंटू ऑड नंबर। ठीक है जी। तो केस 1 और केस 2 दोनों का दोनों केस हमारा क्या शो कर रहा है बाबू, तो ये जो है वो नॉन निगेटिव पावर ऑफ 2 इंटू ऑड नंबर है जी। तो यहां से प्रूफ हो जाएगा। तो लिख देंगे फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 एवरी पॉजिटिव इंटीजर other than 1 can be expressible as non-negative power of 2 times odd number ये हमारा क्या होगा बाबू, ये प्रूव होगा। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, उसको देखिए। ये बोल रहा है प्रूव दैट ए पॉजिटिव इंटीजर एन इज प्राइम नंबर इफ नो प्राइम पी लेस देन और इक्वल टू, ये रूट एन है बाबू। ये 441 जो दिखाई दे रहा है ना, डॉट 441, ये मिस प्रिंटिंग हो गया, ये रूट एन है, रूट एन डिवाइड एन। ठीक है नहीं जी, इफ नो प्राइम पी लेस देन और इक्वल टू रूट एन डिवाइड एन, इसका क्या मतलब, प्रूव दैट ए पॉजिटिव इंटीजर एन इज प्राइम। कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन है अगर वो प्राइम है तो कब प्राइम होगा बाबू, तो जब उसका रूट ले लिया जाए और उसके रूट से जो छोटा प्राइम नंबर आएगा उससे अगर वो नंबर एन डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो प्राइम होगा, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है जी। सॉल्यूशन जैसे देखिए हमारे पास है जी 36 है, एन का वैल्यू क्या करना है बाबू, मान लीजिए अगर 36 है तो इसका रूट ले लीजिए, रूट एन क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और 6 से छोटा प्राइम देखना है, 6 से छोटा प्राइम कौन होगा बाबू, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो अगर 6 से जो छोटा प्राइम पी का जो वैल्यू आ रहा है 2, 3, 5, इससे अगर 6 हमारा डिवाइड हो गया है जी, जैसे 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो कहेंगे हमारा जो n बराबर 36 है बाबू, n बराबर 36 वो कभी भी प्राइम नहीं होगा। ठीक है, 2 क्यों, क्योंकि 2 से भी 36 डिवाइड हो रहा है और 3 से भी 36 डिवाइड हो रहा है। लेकिन वही n का वैल्यू मान लीजिए हमारे पास है जी, कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, कोई प्राइम नंबर जैसा हमारे पास 31 है, तो इसका रूट ले लीजिएगा रूट एन, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 5.1 है या समथिंग लिख दीजिए।
तो इसे छोटा प्राइम कौन होगा बाबू? तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये छोटा प्राइम पी का वैल्यू हो जाएगा। तो इस छोटे प्राइम से अगर ये एन नहीं डिवाइड हो रहा है, एन का वैल्यू, तो कहेंगे कि ये प्राइम है और नहीं तो नहीं। ठीक है, तो देखिए 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा और 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए एन का वैल्यू 31 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। अगर डिवाइड हो जाएगा तो क्या कहलाएगा बाबू? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो यही हमको प्रूव करना है कि अगर कोई नंबर एन प्राइम है, कोई नंबर एन क्या है बाबू? प्राइम है। ठीक है, तो डिवाइड नहीं होना चाहिए। जो रूट एन जो होगा बाबू, उससे जो छोटा प्राइम है, इससे जो छोटा प्राइम, या इक्वल भी, इक्वल दिया है कि नहीं देख लीजिए, लेस देन और इक्वल टू, हाँ इक्वल दिया। इससे छोटा प्राइम या इसके बराबर का प्राइम, इसका जो वैल्यू आएगा, उससे अगर ये डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नहीं है, यही हमको प्रूव करना है। और नहीं होगा तो प्राइम है। ठीक है, अब समझे? तो इसे हम लोग क्या कर सकते बाबू? तो प्राइम नंबर का चेकिंग इजीली कर सकते हैं हम कि कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं, तो फटाक से उसका रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट निकाल करके देख लीजिए कि उससे छोटा में या उसके बराबर कोई प्राइम नंबर कौन कौन आता है। उससे अगर ये नंबर नहीं डिवाइड हुआ तो ये प्राइम हुआ, डिवाइड हुआ तो कंपोजिट हुआ। ये चेकिंग है, इसी स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए, इंटरेस्ट आएगा। बोला है प्रूव दैट ए पॉजिटिव इंटीजर एन इज प्राइम नंबर इफ नो प्राइम पी लेस देन और इक्वल टू रूट एन है। ये रूट एन डिवाइड्स एन। ठीक है, रूट एन के बराबर या उससे छोटा कोई भी प्राइम हो, अगर वो एन को डिवाइड नहीं कर रहा है, तभी एन हमारा प्रूव करना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है बाबू? एन एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को ही हमको प्रूव करना है। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर को। तो मान लीजिए एन हमारा क्या है बाबू? एक पॉजिटिव इंटीजर, इसको प्राइम हमको प्रूव करना है। ठीक है बाबू, तो मान लीजिए कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कंपोजिट है। कंट्राडिक्शन मेथड से इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। सपोज एन इज पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? तो एन, इसी एन को, ये जो कंपोजिट नंबर है बाबू, दो नंबर के फैक्टर में हम आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए फैक्टर हमारा एक ए है या दूसरा इंटू बी है, जहां ए का वैल्यू क्या हो सकता है बाबू? तो बी के बराबर भी हो सकता है या बी से छोटा। कोई एक छोटा कोई एक बड़ा होगा दोनों में, या दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अदर देन वन क्या करना है बाबू? एक से अलग करना है जी। तो इसलिए ए का वैल्यू एक से बड़ा हो जाएगा। कहां तक हो सकता है बाबू? बी तक हो सकता है। ठीक है, जैसे 16 रहेगा तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 है जी, या क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 8। तो ये जो ए है या ये बी है, हो सकता है ये ए बी के भी बराबर हो, या हो सकता है ये बी से छोटा हो, लेकिन एक से बड़ा रहना चाहिए। एक रहेगा तो फिर तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए ए को हमने क्या कर दिया बाबू? एक से बड़ा बना दिया, अब बी से छोटा या बी के बराबर, क्योंकि ये बराबर भी हो सकता है बी के, अब बी से छोटा भी हो सकता है, जहां ए का कंडीशन हमने लिख दिया। ठीक है, तो एन को जो कंपोजिट नंबर है, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, इसको दो हिस्सा में हमने इस तरीके से तोड़ा कि ये दो नंबर में ए और बी के प्रोडक्ट में बन गया। यानी ये ए भी से भी डिवाइड है और बी से भी डिवाइड है। जहां ए का वैल्यू एक से बड़ा, बी से छोटा या बी के बराबर तक भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बाबू, तो अगर इसका रूट लें, इसका रूट
तो छोटा से छोटा हो जाएगा। ये n का रूट ले तो ये छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हो सकता है, या दोनों बराबर है तो दोनों बराबर भी हो सकता है जी। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं बाबू, तो यहां पर लिख सकते हैं कि a जो हो जाएगा बाबू वो छोटा या बराबर हो सकता है रूट n के, और क्या हो सकता है एंड b बड़ा या बराबर रूट n को हो सकता है। नहीं, जैसे 16 था तो 16 का रूट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 का रूट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। अब 4 के लिए जब इसका वैल्यू रखिएगा तो ये जो 4 रूट n का वैल्यू 16 रखिएगा तो रूट n का जो वैल्यू है नहीं जी वो a के बराबर है और b के भी बराबर है, तो इसीलिए यहां पर a हमारा रूट n के बराबर और b रूट n के बराबर। लेकिन 16 का जब आप वैल्यू लीजिएगा 2 और 8 तो a का वैल्यू 2 और रूट n का वैल्यू 4 आया है, तो ये 2 जो है a जो a के जैसा काम कर रहा है वो रूट के n के वैल्यू से छोटा है, तो यहां पर छोटा a हमारा रूट n से छोटा भी हो जाएगा। अब b क्या है बाबू, 4 से बड़ा है, तो b यहां पर देखिए इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा नहीं जी। यानी एक जो छोटा मान है बाबू उससे इसका रूट या तो बराबर हो जाएगा और नहीं तो इसे छोटा होगा, हर केस में इसी तरीके से होता है। और क्या होगा, तो जो बड़ा वाला या बराबर है उससे बराबर या है जी बड़ा हो जाएगा इस तरीके से रूट n से। तो यहां पर 2 कंडीशन मिला हमको है जी। अब मान लेते हैं जो छोटा वाला ये है इसका कोई प्राइम फैक्टर p है। सपोज a है प्राइम फैक्टर p। अगर इसके पास प्राइम फैक्टर p हो गया तो ये क्या करेगा बाबू, तो ये p क्या करेगा, ये को डिवाइड करेगा, यानी p डिवाइड a हो जाएगा है जी। a का वैल्यू कहां हो जाएगा बाबू, तो कम से कम प्राइम फैक्टर है जी रूट n के बीच में होगा a का वैल्यू, क्योंकि एक प्राइम फैक्टर यानी इससे ये छोटा होगा, तो a का वैल्यू ये छोटा से ये रूट n तक संभव हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे माने हैं कि ये प्राइम फैक्टर है तो यहां पर क्या आ गया बाबू, p डिवाइड करेगा a को, अगर p a को डिवाइड कर गया, p अगर इसको डिवाइड कर गया नहीं जी तो p दोनों को भी डिवाइड करेगा क्योंकि इसका फैक्टर है और इसका फैक्टर एक b भी है, तो ये टोटल को भी p हमारा आसानी से डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे देन p डिवाइड ए बी। अगर p ए बी को डिवाइड करने लगा, ए बी किसके बराबर है बाबू, n के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, n के बराबर है, तो क्या हो जाएगा देन p डिवाइड n। p किसको डिवाइड करने लगेगा बाबू, n को भी डिवाइड करने लगेगा नहीं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, नो प्राइम p लेस देन और इक्वल टू रूट n डिवाइड्स n। आया बस समझ में, क्या बाबू, नो प्राइम p लेस देन और इक्वल टू रूट n डिवाइड्स n नहीं। ठीक है, तो जबकि यहां क्या कर रहा है, p हमारा n को डिवाइड कर रहा है, p हमारा क्या कर रहा है बाबू, n को डिवाइड कर रहा है, जो रूट n से छोटा है, यहां ये n को डिवाइड कर दिया है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या हो गया बाबू, कंट्राडिक्ट हो गया है जी। इट सोच कंट्राडिक्ट, इसको क्या कर रहा है बाबू, कंट्राडिक्ट। इट सोच कंट्राडिक्ट
है जी। hence hence n is prime, hence n is prime if no prime p less than or equal to रूट n डिवाइड्स n, ये प्रूव होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।